हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वह 160 होने वाला मैथ का, और जो सीजीएल का स्पेशल 30 डे का क्लास चल रहा है उसका आज पार्ट 4 होने वाला है, चौथा दिन होने वाला है। तो जितना क्वेश्चन बना रहे हैं आपके लिए जो लेटेस्ट पैटर्न पर पूछा गया है उन सभी का प्रैक्टिस करिए आप, और सभी अच्छा क्वेश्चन हम आपके लिए चुनकर ला रहे हैं। अगर आप इस टाइप का पैटर्न कर लेते हैं और जितना हम पीछे कराए हैं तो आप यकीन मानिए आपका मैथ्स में एक अच्छा स्कोर हो सकता है और आप मैथ में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी बता दें कि शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, उसको भी आप ज़रूर देखिए। वह भी 30 दिन का स्पेशल क्लास चला रहा है जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया उसी के बेस पर। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, माना कि पी क्यू आर और एस धनात्मक प्राकृतिक संख्या है जिनमें केवल 3 गुणनखंड है में एक और स्वयं संख्या भी शामिल है। ठीक है, बहुत अच्छा बात बोल रहा है। क्यू बड़ा है पी से, ठीक है भैया, और दोनों 2 अंक की संख्या है। ठीक है, आर बड़ा है एस से और दोनों एक एक अंक की संख्या है। अच्छा, यहाँ पे दो बात बोला हाईलाइटेड, हम समझते हैं। एक पहली बात कि 2 अंक की संख्याएँ भी है और दोनों एक एक अंक की संख्याएँ भी है। तो यह जो कह रहा है Q और P के बारे में, तो यह 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ एगो बात अच्छा सा बोला है, बोल रहा है इनमें एक रहना चाहिए और केवल 3 गुणनखंड होने चाहिए। हम एक बात आपसे सिंपल से पूछते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं Q और यहाँ पर हम लिखते हैं P। अगर Q का वैल्यू हम लोग रख देते हैं, किसका वैल्यू रख देते हैं? Q का अगर रख देते हैं 49, आप भी समझिएगा, आराम से समझते चलिए। 2 अंक की संख्या, क्या यह 2 अंक की संख्या है? ठीक है, इसका खंडन करके दिखाइए भैया। तो 49 का दिखाते 1 होगा, 7 होगा और कितना होगा? स्वयं 49 होगा। तो कह रहा था एक भी शामिल रहना चाहिए और स्वयं संख्या भी शामिल रहनी चाहिए। स्वयं संख्या कितना? 49, यह भी शामिल है और इसका 3 गुणनखंड होना चाहिए। तो देखिए आपके सामने है। पी का भी वही हाल है, Q बड़ा होना चाहिए और P छोटा होना चाहिए और 2 अंकों वाला संख्या होना चाहिए। तो ऐसा हमको कौन नज़र आ रहा है? तो ऐसा हम P में क्या रख सकते हैं? तो P में हम 25 रख देते हैं, 16 नहीं रख सकते थे। 16 में बहुत सारे गुणनखंड हो जाते, 1 2 4 8 16, समझ में आ रहा है? लेकिन हमको 3 गुणनखंड चाहिए, तो यहाँ से 1 हो जाता, 5 हो जाता और 25 हो जाता। इतना दूर का बात क्या आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये Q बड़ा है किससे? बड़ा है P से। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझते चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। R और S का बात कर रहा है, दोनों एक अंक की संख्या है और R बड़ा है S से। तो यहाँ पे लिखते हैं R और यहाँ पे लिखते हैं S। R और S के बारे में क्या कहा है भैया? तो R के बारे में क्या कहता है? तो दोनों एक अंक की संख्या है और सेम वही कंडीशन है कि 3 को गुणनखंड होना चाहिए, एक भी रहना चाहिए और अपना स्वयं संख्या भी शामिल होनी चाहिए। R को ले लेते हैं 9, तो 9 लेने से क्या होगा? 1 होगा, इसका फैक्टराइजेशन 3 और कितना? स्वयं संख्या हो जाएगी 9। S को कितना रख लेते हैं? अगर S को रख लेते हैं हम लोग 4, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इतना दूर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी इससे क्या हो गया? बड़ा आ रहा है। बस सवाल ख़त्म हो गया। कहता P माइनस Q माइनस 1, तो P माइनस Q, तो P का वैल्यू कितना है? 25 माइनस Q का वैल्यू कितना है? तो Q का वैल्यू 49 है, 49 माइनस 1 बटा R माइनस S। R का वैल्यू कितना है? 9, S का वैल्यू कितना है? 4। ऊपर में जब हम लोग घटा कर देख रहे हैं तो कितना हो जा रहा है? 49 और 1 50 माइनस में और 25 प्लस में, तो माइनस 25 ऊपर हो जा रहा है, नीचे कितना हो जा रहा है? तो 9 में 4 गया 5, यानी -5 हमारा यहाँ से आंसर आ रहा है। लेकिन हमसे क्या पूछता है? हमसे उस फॉर्म में नहीं पूछा, हमको S के फॉर्म में पूछा है आंसर। तो S के फॉर्म में आंसर आपका क्या निकल के आ जाएगा? S कितना है? 4। तो 5 आंसर आया है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? बोलिए, 5 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? S को, तो सबसे पहली बात S को माइनस कर देते हैं, तो माइनस S कर देंगे तो कितना हो जाएगा? -4 और उसके साथ -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? -5। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बात समझ में आ गया? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? -S -1, ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका गुणनखंड ज्ञात करना। 100% छपेगा भैया एग्जाम में, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस टाइप का। तो बस कुछ नहीं करना है, 30 पे पावर जो 5 है इसको छोटा छोटा गुणनखंडों में तोड़ देना है। तो कितना हो सकता है? 2 3 6 5 30। इससे कुछ छोटा हो सकता था? नहीं हो सकता था। पावर इसका 5, ये भी 5, ये भी 5। ये x y z और पावर इनका अगर सेम रहता है, लिख देते हैं यहाँ पर कि x का पावर m इंटू y का पावर m
इंटू जेड का पावर एम। हम लोग लॉज ऑफ इंडिसेस जानते हैं, तो बराबर क्या हो जाता है, एक्स पे पावर एम, वाई पे पावर एम इंटू जेड पे पावर एम। तो क्या लिख सकते हैं कि एक्स वाई जेड का गुना और इसका पावर कितना लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, 24 पे पावर 5 लिखते हैं, तो 24 पे पावर 5 तोड़ते हैं, इसको छोड़, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। इस पे पावर कितना लिख सकते हैं, 1 2 3, मतलब इस पे 5, इन सब पे कितना देते जा रहे हैं, पावर 5। इतना दूर तक बात समझ में आ गया। हमसे कहता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो कुछ नहीं करना, अभाज्य गुणनखंड इसमें से कितने निकले, 1 2 3, कितने 5 है, 3। इसमें से कितने 5 निकले हैं, तो 1 2 3 4, तो कितने 5 है, 4। टोटल कितने 5 है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं, 7। तो 7 5 कितना हो जाएगा, तो 7 इंटू 5 कर दे रहे हैं, कितने हो जाएंगे, 35। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 35। क्या सभी को बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ना। अगला सवाल पे बढ़ते हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसको शॉर्ट में कैसे बनाना है, लंबा नहीं करना चाहते, शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, यहाँ पर सब में x से भागा करते हैं, तो क्या रिजल्ट मिलता है हमको, तो यहाँ से मिल जाएगा कि x + 1/x बराबर x कट जाएगा इससे, तो इधर आ जाएगा, तो +√7 हो जाएगा। इतना बात, मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कहिएगा बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। x + 1/x बराबर √7 आ गया। अब x पे पावर 5 निकालना किसका है हमको, x पे पावर 5 + 1/x पे पावर 5। हम आपको करोड़ों बार तरीका सिखा चुके हैं, ऐसा नहीं है कि ये सवाल पहली बार ला रहे हैं, इससे पहले भी कराएं, फिर करा देते हैं आज भी। इसी का नाम तो प्रैक्टिस सेट है। a² + b² और a³ + b³ में इसको तोड़ते हैं, ताकि ये हमारा 5 में आ जाएगा। कैसे आएगा चेक करा के दिखा दीजिएगा, दिखा देंगे। x² को x³ से गुना करिएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x² से इसको गुना करिएगा तो सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, x बचेगा। फिर इसको इससे गुना करिएगा तो कितना बचेगा, नीचे बच जाएगा 1/x, और प्लस जब इसको इससे गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/x पे पावर 5। आप देख रहे हैं कि आपको ये वाला तो काम का चीज़ मिल जा रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा आपके पास बच जाएगा x + 1/x। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिएगा बहुत अच्छा समझ में आया। तो अब हम आपको बोलेंगे, देखिए अब यहाँ लंबा चौड़ा नहीं करेंगे सवाल, अब बच्चा वाला मेथड नहीं लगाएंगे, अब बढ़िया सा अप्रोच लगाते हैं। हम आपसे कहेंगे कि x + 1/x बराबर √7 है, तो स्क्वायर निकाल के दिखाइएगा। तो बोलिएगा स्क्वायर निकालना है, कोई बड़ा बात नहीं है भैया, स्क्वायर निकाल के हम अभी आपको दिखा देते। तो x² + 1/x² का फार्मूला डायरेक्ट आप तो सिखा ही चुके हैं, क्या होता है भैया, m² - 2, तो √7 का होल स्क्वायर -2। हम आपको दिखाया नहीं, यहाँ पे हम लिख दिए, 7 में 2 घटेगा, कितना हो जाएगा, 5। भैया x³ + 1/x³ कैसे निकालिएगा, तो हम आपको सिखाए हैं ना, बोलिएगा हाँ सिखाए तो हैं, तो बस यहाँ पर रख दीजिए चुपचाप। तो बोलिएगा a + b का मतलब, तो √7 का होल क्यों करिए, और x तो कट ही जाना, तो उसको छोड़ दीजिए, -3ab कर दीजिए √7। तो 7√7, ये √7 का क्यूब कितना हो जाता है, 7 √7। देखिए √7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7√7। कैसे, आप लिखिएगा √7 × √7 × √7, तो कितना हो जाएगा, तो √7 और √7 गुना होकर कितना हो जाएगा, 7 7 49, √49 का कितना निकलता है, 7, और सिर्फ और सिर्फ अकेला बचा रह जाएगा √7। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा √5 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 5√5, √8 का कितना हो जाएगा, तो 8√8। इस तरह से आप बता सकते हैं। या विषम संख्याओं का ही बात करें तो √11 का कितना हो जाएगा, √11। यहाँ पे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे 7√7 में लिखिए देते हैं आपके लिए, 7√7 में माइनस करेंगे 3√7। जगह का कमी है लेकिन आप समझ लीजिएगा। यहाँ से हो जाएगा 4√7, कितना हो जाएगा, 4√7। अब यहीं पे बना देते हैं, इतना जगह है यार, हम लोगों के लिए जगह कमी थोड़ी है। तो कितना हो गया हमारा 7, तो इधर निकला कितना 5, और इधर कितना निकला 4√7, तो 5 × 4√7, और इसमें माइनस करेंगे ये जो एक्स्ट्रा वाला था, x + 1/x, तो x + 1/x का वैल्यू कितना, √7, तो इसमें √7 माइनस करें, 5 हो गया 20 √7 में √7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 √7। इससे बढ़िया क्वेश्चन और क्या हो सकता है, छपेगा भाई साहब, 110% इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ऑप्शन नंबर 1।
सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जो अप्रोच से बताएं। अगला सवाल पे आते हैं। अगला कहता है 32 सेंटीमीटर व्यास है, 32 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार बर्तन है, आंशिक रूप से पानी से भरा है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धातु का एक गोला है, इसमें गिराया जाता है, बर्तन में पानी का स्तर कितना ऊपर उठेगा। कुछ नहीं करना है, एक गोला, एक जो बर्तन है बेलनाकार, उसमें अगर कुछ डुबा रहे हैं तो जितना उतना पानी था जो उठेगा ना, तो जो पानी का जगह को हटाया जाएगा, जो पानी का आयतन होगा वही जो मटेरियल डाला गया उसके आयतन के बराबर होगा। ये देखिए एक बेलनाकार ऐसा कोई बर्तन अगर हम बनाते हैं और इसमें एक गोला डालते हैं, तो ये जो पानी जितना एरिया में पहले पानी था इसको हटा के यहाँ ऊपर कर दिया ना, इसका मतलब इसका जो आयतन है और ये जो पानी इतना जो इतना एरिया में पानी था उसी को तो हटाया है और उसको कहाँ कर दिया, ऊपर कर दिया। बस यही कहानी किया है। आ गया बात समझ में कि नहीं आ गया? बस इतना सही बात था। तो इसको इरेज करते हैं। देखिए अब सवाल पे आते हैं। तो 32 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार है, तो इसका आयतन और गोला का आयतन निकाल कर बराबर कर देंगे, सवाल खत्म हो जाएगा। तो गोला का आयतन क्या जानते हैं? 4/3 पाई आर क्यू। लिखेंगे हम बहुत कम, 4/3 पाई आर क्यू। गोला का 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ठोस धातु का गोला, तो इसका त्रिज्या कितना है गोला का? 12, तो यहाँ लिख देते हैं 12 × 12 × 12, यही बराबर होगा किसके? तो 32 सेंटीमीटर व्यास 32 सेंटीमीटर यानी अर्धव्यास कितना हो जाएगा? 16। और क्या फार्मूला मांगा है? बेलन। तो बेलन का फार्मूला क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा? 16 × 16 × एच ही तो निकालना है हमको। बस सवाल ख़त्म, यहाँ से काट पीट कर लीजिए, हो जाएगा आंसर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा आंसर? तो देखिएगा 3 चौके 12, 4 चौके 16 इधर से और पाई इधर से, 16 इधर से पाई इधर से कट गया। 3 चौके 12, सॉरी 4 तिया 12, 4 चौके 16, फिर 4 तिया 12, हाइट आ गया। कितना सेंटीमीटर पानी ऊपर उठेगा? 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1। कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। कहता है माना x वह छोटी संख्या है जिसे इतना में घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 1 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। मैथ्स भी एक तरह का जादू है, हम आपको जादू दिखाते हैं। देखिएगा ध्यान से। 1004 कह रहे हैं 10424 यानी कि 10,424। इसमें एक चीज़ घटाना है, x घटाना है, और यह घटाने के बाद एक पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट होल स्क्वायर बन जाएगा। हमको नहीं पता है कितना घटाना है कितना नहीं घटाना, हमको पता नहीं है। हम आपको पता करवाते हैं। हम कहते हैं पीछे से 2-2 जोड़ा लगाना स्टार्ट करिए, तो कहिएगा ये 2 जोड़ा लग गया लेकिन इसका जोड़ा नहीं लगा, तो इसको 3 ले लीजिए। अब हम आपसे कहेंगे यह किसके सामने होल स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो बोलिएगा ये हमको 9 और 10 के बीच का होल स्क्वायर दिख रहा है। 10 का स्क्वायर 100, तो हम यहाँ लेंगे 10 का होल स्क्वायर। और ये किसका? ये सामने 24 यूनिट डिजिट अगर पीछे लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं हम? तो क्या ले सकते हैं? यूनिट डिजिट अगर 24 है तो या तो 8 का होल स्क्वायर हो सकता है या तो 2 का होल स्क्वायर हो सकता है। आराम से बात समझ में आ रहा है? ठीक। अब हम आपसे कहेंगे खेला हो गया, या तो 108 होगा और या तो 102 होगा। तो कहेंगे 108 तो होगा नहीं क्योंकि ये जस्ट 10,000 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 102 ही लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? 102। हम आपको दिखा दिए कि आप कैसे सोच पाएंगे, हम कैसे सोचते हैं, हमने वो आपके सामने रख दिया। अब बारी आपकी है कि आप कैसे सोच पाते हैं इस क्वेश्चन को। बस सवाल ख़त्म हो गया। तो ये 102 का होल स्क्वायर था। बोलिएगा जादू दिखाइए, तो हम आपको दिखाते हैं 102 का होल स्क्वायर हम आपको निकाल के दिखाते हैं। 2 भागों में बांटेंगे इसको, 10 और 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो लिखेंगे 04। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। सबको गुना करेंगे, 10 दूनी 20 दूनी 40। अब बोलिएगा इसको जोड़ेंगे, तो जोड़िए 4 0 4 0 1। बोलेगा ये तो नहीं लिखा, क्या लिख दिया आप? हम बोलेंगे बस रुकिए, थोड़ा सब्र कीजिए। अब देखिए ये संख्या मेरा था 10,424, इसमें से घटाने पर क्या कह रहा है? घटाने पर पूर्ण संख्या। तो इसके आसपास का पूर्ण संख्या, बहुत ही आसपास में पूर्ण संख्या यही तो था कि नहीं था? तो यहाँ 10,404 है, यहाँ 10,424 है, यानी हमारा परफेक्ट होल स्क्वायर कौन है? 10,404। और यहाँ लिखा हुआ 10,424, तो हमको कितना घटाना पड़ता है यहाँ से? तो
तो घटा के दिखा देंगे 10,424, इसमें माइनस करेंगे 10,404, तो कितना माइनस करना पड़ता? तो यहाँ से 24 में 4 चला जाता, कितना हो जाता? 20। आंसर 20 आएगा? नहीं, यहाँ आंसर खत्म नहीं होता। कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे x से गुना करने पर पूर्ण वर्ग हो जाए। अरे तो यहाँ से एक ऑप्शन उठाना है, अब गुना करके दिखाना है, वह भी परफेक्ट होल स्क्वायर होना ही होना चाहिए। सवाल का दी एंड हो गया। देखिए 20 तिया 60 हो जाएगा, गलत। 20 दूनी 40 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 20 से 120 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 20 25 सब परफेक्ट स्क्वायर है। तो कितना से गुना कर देंगे? तो 5 में कितना से गुना कर देंगे? x से। x का वैल्यू कितना आ गया? 20। 20 25 क्या हो जाएगा? 100, और 100 क्या है? परफेक्ट होल स्क्वायर, यानी 10 का होल स्क्वायर। मज़ा आ गया कि नहीं आ गया? तो देख रहे हैं कि लेवल कैसा से कैसा पहुंच गया। आ रहा समझ में? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कहता है किसी वस्तु को इतना में बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु को इतना में बेचने पर होने हानि राशि से 20% अधिक है। कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा एक बात समझ लेंगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 रुपया। कितना रुपया? 100 रुपया। तो बस आप देखते जाइए आगे। अगर देखिए 100 रुपया में ख़रीदे हैं, 80 रुपया में बेचे हैं, तब होता है लाभ। तो लाभ का फॉर्मूला क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बराबर लाभ होता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, जिसको जिसको नहीं पता है। प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, पहली बात। दूसरा बात, लॉस कैसा होता है? लॉस, तो लॉस होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हम किसी को खरीदे थे 100 में और बेच दिए 80 में, तो लॉस हो गया उस केस में। आ गया मेरा बात समझ में? बोलिएगा हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। अब बढ़ते आगे। तो कह रहा है एक वस्तु को इतना में बेचने पर प्राप्त लाभ, तो लाभ कितना हो रहा है? तो लाभ निकालने के लिए क्या निकालते हैं? तो लाभ कैसे निकलता है? तो ये है सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस से माइनस करेंगे, यानी कि पहले लिखेंगे 100 रुपया और इसमें माइनस करेंगे 246.80। ये हो गया हमारा लाभ। बराबर करते हैं, किसके बराबर है? तो 216 रुपये में बेचने पर होने वाला हानि। हानि कब होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 216 माइनस एक्स। तो ये जो लाभ हो रहा है इतना हानि के बेचने से 20% अधिक है। तो हानि हो रहा है तो 20% अधिक है, तो हानि में 20% ज़्यादा देना पड़ेगा। 20% ज़्यादा देने का वैल्यू क्या हो जाएगा कि 20% अधिक, यानी 120/100, यानी कितना हो जाएगा? 6/5। आगे बढ़ जाएं। अब यहाँ से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो 5 को इससे गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा, और माइनस ये 8 पचे कितना हो जाएगा? इधर से 4 रुपया हो जाएगा, इसको हटा देते हैं अब, ठीक है। तो अगला में दे देंगे 6 पचे 30, 30 से 4 कितना हो जाएगा? 34, हाथ में 3 हो जाएगा। 24 पचे 120, 120 से 3 123, 1234 बराबर 6 से गुना करते हैं इसको। 16 छके 96, 1296 माइनस 6x। आगे बढ़ते हैं, इसको निकालते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? तो यहाँ से हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 11x हो जाएगा, और ये 1296 और 1234 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? तो 96 और 400 इधर दे देते हैं, 1300 हो गया, 2530 हो गया। कितना हो गया? 2530 बटा 11। कटा नहीं, कोई बात नहीं है, x का वैल्यू आया यहाँ से। काटेगा तो काट देंगे। 11 दूना 22, 11 तिया 33, 0, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 230 रुपया। आगे बढ़िए। अब कहता है कि वस्तु को 220 रुपये में 75 पैसे में बेचा जाए, तो अब लाभ कितना होगा? तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? पहले ये चेक कर लेते। तो कॉस्ट प्राइस आ गया 230 रुपया और बेचेंगे 220, तो हानि हो जाएगा। उस केस में क्या होगा? लॉस होगा। क्या होगा? लॉस। तो लॉस कितना हो जाएगा? तो लॉस लिखिए 230 माइनस 220.75, तो कितना का लॉस होगा? तो 9 रुपया 25 पैसा का लॉस होगा। किसके रिस्पेक्ट में लॉस होगा? तो कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है? 230। 100 तो कट ही जाएगा, फिर भी आपको लिख के दिखा देते हैं। पॉइंट है ना हटाने के लिए, 100 कट जाएगा। ये पॉइंट हटा दिए, इसको भी 100 लिए, परसेंटेज बनाइए। ये 100 क्या हो गया? कट गया। अब इसको काट देंगे जब, तो 23 चौके 92, तो लगभग हमको लगता है आंसर कितना आ जाएगा? 4%। कितना आ जाएगा? 4%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 4%। क्या सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
समझ में आ गया? बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर और शेष वेतन का 1/4 दान खर्च करता है। देखिए, मासिक वेतन का 20% भोजन पर कितना खर्चा करता है? भोजन पर खर्चा करता है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू। देखिए, पहले 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको निकाल कर दिखाते हैं। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5। अगर टोटल उसका हम आय मान लेते हैं 5, तो भोजन पर उसमें से कितना खर्चा कर रहा है? भोजन पर खर्चा कर रहा है 1 रुपया। ठीक है, कह रहा है शेष वेतन का 1/4। तो आय है 5, तो शेष कितना बचेगा? 4। और 4 का 1 बटा कितना? 4 का 1/4 मतलब 1/4, मतलब 1 रुपया और खर्चा कर रहा है। किस में खर्चा कर रहा है? दान में। तो दान कितना दे रहा है? 1 रुपया। दान कितना दिया? 1 रुपया। ठीक है, 1 रुपया दान दिया। कहता है यदि वह प्रति माह 9600 रुपये की बचत करता है। तो यहाँ देखिए, आपका टोटल इनकम कितना है? 5 का, और भोजन और दान को छोड़ करके कितना बच जा रहा है? तो 5 में 2 घटेगा, कितना बच जा रहा है? 3। और यहाँ पर प्रति माह कितना का बचत कर रहा है? 9600। इसी को बराबर कर देते हैं 9600 का। तो यहाँ से अगर काट देंगे 3 से, तो कितना बार में कट जाएगा? 3200। ठीक है, तो हमसे क्या पूछता है? तो हमसे पूछता है उसके मासिक वेतन की गणना करें। उसका मासिक वेतन कितना है? सही जा रहे क्या? एक लाइन यहाँ था हम लोग जो छोड़ दिए। क्या कर रहा है? 9600 रुपये की बचत करता है, जो भोजन और दान के खर्च करने के बाद शेष राशि का आधा है। पीछे जाते हैं फिर से। अब क्या कहता है? तो 9600 का जो बचत करता है वह क्या है? जो भोजन और दान के खर्च करने के बाद शेष राशि का आधा है। तो भोजन और दान पर खर्चा कितना करता है? 2। उसके बाद कितना बचता है? तो उसके बाद तो 5 के बाद खर्चा करता है 2, तो उसके बाद बचता है 3, और ये आधा है। कितना है? आधा के क्या है? बराबर है। आधा के क्या है? बराबर है 9600। 3 से काटेंगे 32, और 32 दूनी कितना हो जाएगा? 64, यानी 6400। हमसे क्या पूछता है आगे निकालने को? क्या कहता है हमसे? तो हमसे कहता है उसकी मासिक आय बताए। तो मासिक वेतन कितना हो जाएगा? तो मासिक वेतन उसका कितना है? 5। तो 64 को 5 से गुना कर दीजिए और 00 बैठा दीजिएगा। तो 6 पचे 30, 4 पचे 20, 000। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसका मासिक वेतन है 32,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आ रहा मज़ा? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 110% एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। एग्ज़ाम में आता ही आता है। बेस्ट अप्रोच बताएंगे, इससे अच्छा अप्रोच आप बेसिक कुछ हो ही नहीं सकता है। कहता है एक परीक्षार्थी जो एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है तथा 30 अंकों से फेल हो जाता है। अच्छा, बेचारा एक्स में 20% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से फेल हो गया। यानी जितने भी नंबर का परीक्षा था उसमें से 20% प्राप्त किया, 30 अंकों से फेल हो गया। यानी उसको पास होने के लिए कितना? हम आपसे सिंपल सा कहें कि 100 नंबर का परीक्षा था, आप 40% लाएँ और 10% से फेल हो गए। यानी कि आपको टोटल नंबर चाहिए था 100 का 40 नंबर, और 10 नंबर से फेल हो गए, यानी 10 नंबर और 50 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए था। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई परीक्षा है जो X मार्क्स का एग्ज़ाम था। इसका कितना प्राप्त करता है? 20%, यानी कि 20%। और कितना से फेल हो जाता है? 30 अंकों से। तो इसमें 30 देना पड़ेगा उसको, तब वो पास होगा। अगला, दूसरा विद्यार्थी जो 48% प्राप्त किया, X का 48% प्राप्त किया, और कितना अंक वो ज़्यादा लेके आ गया था? 12। तो इसमें 12 अंक घटा देंगे। पहला बात समझ में आ गया भैया? आगे बढ़िए। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा आपको तो यूँ कर सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट कर दे क्या? तो देखिए, एक काम करिए, ये जो 12 है इसको इधर लेके आइए। तो 30 प्लस कितना हो जाएगा? 12। और ये जो X 48X है और ये 20X है, परसेंट काट दीजिए तो कितना हो जाएगा? 48 में 20 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 28X। तो यहाँ से X का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 30 और 12 कितना होता है? 42/28। तो 14 दूनी 28, 14 तिया 42। तो X का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 14 दूनी 28, 48 बोल रहे, सॉरी, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 3/2। तो X% का वैल्यू 3/2 है, तो टोटल 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 150। तो परीक्षा में नंबर कितना रहा होगा? 150। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया?
सबको समझ में आना चाहिए, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है भैया, क्या बात कर रहे हैं, आना तो चाहिए समझ में। ठीक है, परसेंट था, 100% मान लेते हैं टोटल, तो कितना हो गया आपका 150 नंबर। तो पास होने के लिए, सॉरी पास होने के लिए नहीं, परीक्षा 150 नंबर का था, पास होने के लिए नहीं, परीक्षा 150 नंबर का था। तो कहता है तो पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए था, तो पास, तो 150 का 30% लाओ, 150 का कितना लाओ 20%, कितना लाओ 20%, और ऊपर से और ही उसमें 30 नंबर ज़्यादा लाओ तबे पास हो गया, कि 30 नंबर से फेल हो गए थे। तो 150 का 20/5 यानी 30 कितना हो जाएगा 60, तो 60 नंबर चाहिए पास होने के लिए। लेकिन हमसे नंबर नहीं मांगा है, अंकों का प्रतिशत मांगा है। तो बस 150 का कितना परसेंट है, कौन 60, पासिंग मार्क्स के बारे में बोलता है, ख़त्म, कितना हो जाएगा 40%। आ रहा समझ में? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 4, यानी कि 40%। ख़त्म हो गया सवाल। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आपको जो जो दिखाते जा रहे हैं आप देखते जाइए और धज्जिया उड़ा दीजिए सवाल का। ये देखिए 7 बराबर है, इस त्रिभुज में बराबर है, 8 बराबर है, इस त्रिभुज में बराबर है, और एंगल बराबर है, ये भी एंगल बराबर है, यानी ये तो समरूप त्रिभुज हो गया कि नहीं हो गया? तो बस कह सकते हैं ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, x + 20। अरे त्रिभुज सर्वांगसम हो गया यार, तीनों बात बराबर हो गया, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, तो 3 चीज़ बराबर हो गया, तो चौथा पांचवा छठा कुछ भी बराबर हो सकता। तो ये एंगल और ये एंगल हम लोग क्या कर लिए, बराबर। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x में x चला जाएगा, कितना आ जाएगा 20 डिग्री। सवाल ख़त्म हो गया? नहीं, अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ है। हमसे कहता है ए, बहुत जने का आंसर ए कितना आ गया है 20 डिग्री, जो कि सरासर गलत है। हमसे एंगल मांगा ए का, तो ए का मान कितना है 2x, तो 20 दूना कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब समझ में आया गलती, हड़बड़ा के ऑप्शन नंबर सी नहीं मार देना, 20। आगे बढ़ते हैं। कहता है 75 किलोमीटर की चाल से चल रही एक कार चालक 80 मीटर आगे समान दिशा में चल रही एक बस को देखता है। एक कार है, ठीक है, और आगे देख रहा है ना बस, तो बसवा को आगे भगाना पड़ेगा। यहाँ पे बस है, यहाँ पे कौन है, बस, और ये हमारा क्या है, छोटा सा, ये हमारा क्या है, कार है। ठीक है, डायग्राम बनाने नहीं आता है हमको। ये कार है और ये क्या है, बस है। हमसे कहता है 80 मीटर आगे देखा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस 80 मीटर का है इन लोगों का फासला। अब 15 सेकेंड बाद क्या होता है, देखता है कि बस अब कार से 40 मीटर पीछे है, यानी कि अब बस पीछे हो गया और भाग गया है कौन, अब कार आ गया है। यहाँ पे कौन आ गया है, कार। अब कौन आ गया है, कार आ गया। यहाँ पे कौन आ गया है, कार। 40 मीटर उससे आ गया, मतलब उस टाइम ये इससे +80 पॉइंट था आगे, मीटर का बात कर रहे हैं, गेम का भाषा हम समझा रहे हैं, 80 पॉइंट के आगे था। अब ये कार इसको पीछे कर दिया। भैया यहाँ से यहाँ कार चलने में टोटल कितना डिस्टेंस किया, भैया यहाँ से यहाँ 80 और यहाँ से यहाँ 40, 120। मज़ा आ गया तब तो भैया टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 80 + 40। क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया मेरा बात? आगे बढ़ते हैं। कहता 75 असमान दिशा में चल रहा है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस। करोड़ों बार बता चुके हैं, एक जगह जब दोनों विपरीत दिशा में जाता है तो प्लस हो जाता है दोनों का वेग, और सेम डायरेक्शन में जाता है तो माइनस हो जाता है। तो मान लेते हैं बस का चाल मानना पड़ेगा, तो लिखते हैं 75 का स्पीड है, ठीक है, 75 का स्पीड है। इसको छोटका में बदल देंगे, -x × 5/18। छोटका को बड़का में बड़का को छोटका में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं ना। बस का स्पीड क्या मान लिए x, तो कैसे लिख दिए भैया, आप कैसे लिख दिए थोड़ा सा हमको बताइए। तो हम जानते हैं क्या लिखे अभी, हम अभी लिखें सिर्फ और सिर्फ स्पीड इंटू टाइम कर देंगे। क्या कर देंगे, टाइम। कितना सेकंड लगा रहा है, 15 सेकंड। स्पीड इंटू टाइम का फार्मूला क्या हो जाता है भैया, स्पीड इंटू टाइम का फार्मूला डिस्टेंस हो जाता है। ये क्या है, डिस्टेंस है, इतना क्या है, डिस्टेंस। 40 और 80 120 डिस्टेंस है, ये स्पीड है, इसको छोटका में बदल दिया और ये क्या है, टाइम है। सवाल ख़त्म। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, यहाँ हो जाएगा 25/6। इधर से गुना करते हैं, 8 चौक कितना हो जा रहा, 120, 12 × 6 = 720 हो गया। इधर 25 से इधर गुना करेंगे, 25 × 5 = 125, हाथ में 12, 25 × 7 = 175, शायद 187 हो जा रहा। करेक्शन करिएगा अगर आप लोग गलत होगा तो, ठीक है ना, नहीं सही जा रहा लग रहा है, 25x। अब करते हैं, तो 25x इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा,
1875 में 720 घटाना है तो कितना बचेगा, 55 बचेगा, 11 बचेगा। ठीक है, अब कटेगा पीटेगा कि नहीं है, पता ही नहीं कटेगा कि नहीं। देखते हैं आगे हमसे क्या पूछा है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1155 बटा 25। अब इसको काट देंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5 बटा कितना हो जाएगा 5। तो 5 चौके 20, 5 छके 30, 46 बार में कट जा रहा है, एक बच जा रहा है एक्स्ट्रा, तो 46 वाला आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं। बस का चाल कितना है, 46.2 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ जाए। अगला कहता है 2 समान ग्लासों में 1/3 व 1/4 दूध भरा है। कैसे बनाते हैं क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। 1/3 1/4 दूध भरा है। तो यह एक काम करते हैं, इन दोनों का लौसा ले लेते हैं। तो दोनों का जब लौसा ले लीजिएगा आप, दोनों का लौसा कितना हो जाएगा 12। दोनों का लौसा कितना हो जाएगा 12। नीचे वाला का लौसा ले लिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 3। तो ये क्या था, 1/3 दूध, ये दूध है, क्या है, दूध है 4, यहाँ दूध कितना है 3, ये दूध है। तो यहाँ पे पानी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे पानी कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 12 में ये कितना हो जाएगा 8, 4 8 12 होता है। यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा पानी। सवाल ख़त्म हो गया। क्या कहता है, क्या किसी खाली बर्तन में डाल दिया गया, एगो खाली बर्तन में इन सबको मिला दिया गया। तो इसमें दूध कर दिया जाए और इसमें क्या कर दिया जाए, पानी। तो यहाँ 4 और 3 कर दिया जाए दूध, और यहाँ 8 और 9 कर दिया जाएगा पानी, उसको मिला दिया जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 7 और यहाँ से हो जाएगा 17। तो नया पात्र में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 7:17। क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बढ़िया क्वेश्चन था, उम्मीद करते कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, इसलिए 25 क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं लेते थे हम। चलिए कोई बात नहीं। यदि एक दुकानदार एक वस्तु के 80 रुपये के अंकित मूल्य पर 5% की प्रत्येक की 2 बार क्रमिक छूट देता है। क्रमिक छूट जैसे ही बोले तो 80 रुपये का सामान था, तो 5% छूट दिया, यानी पहला वैल्यू उसका 95% वैल्यू में बेच दे रहा था जो भी वस्तु था उसका दाम, और उसका बाद फिर 5% छूट दिया, यानी फिर उसका वैल्यू 95% कर दिया। काट लीजिए जो कटता है, 20 × 25 100, 20 चौके 80, 5 से काटेंगे 19 बार में, 100 को रहने दीजिए नीचे, 19 चौके 76, 76 × 95, या काट देते हैं, काट दे क्या, काटिए देते हैं, उतना बड़ा गुना नहीं करते हैं। तो यहाँ काटते हैं 4 से 25 बार में, 5 × 5 = 25, 5 19, तो कितना हो जाएगा 361/5। तो 72 होता है इसका वैल्यू, 72 × 5 = 360 होता है। तो 72 वाला आंसर आ जाएगा। तो 72.20, 72.20। समझ में आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 72.20। आगे बढ़ जाए। देखिए हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बनाइए। कहता है 2 पे 53 का क्यूब प्लस 2 पे 47 का क्यूब। तो सबसे पहले यहाँ बात समझिए, और नीचे दिया 25.3। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग 2.53, अगर इसको हम लोग ए क्यू बी क्यू दिख रहा है ऊपर में, बोलिएगा हाँ दिख रहा है, इतना तो पता ही है हम लोगों को, तो उस पर टाइम जाया नहीं करते। 2.47 कितना है, अगर ये बी है तो यहाँ पर आपके लिए कितना लिखा हुआ है 10, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है 10 बी। समझ में आ रहा है, वो 10 है और ये 10 बी। इतना बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है, यही समझने का बात था कि 25.3 लिखा है, यहाँ 2.53 लिखा है। सवाल ख़त्म हो गया भैया। तो ऊपर में हम क्या लिख सकते हैं, तो ऊपर में लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू। नीचे में क्या लिखा है भैया, थोड़ा सा देखिए, तो हम बोल रहे बता रहे हैं 10a² लिखा हुआ है प्लस 10 × 10 यानी 100 AB लिखा हुआ है, प्लस 10b² लिखा हुआ है। 10b² कहने का मतलब क्या समझ रहे भैया, कि पूरा होल स्क्वायर कह रहे हैं। ठीक है, एगो का नहीं समझिएगा। ठीक है, तो नीचे सारा जगह 100 आपको कॉमन दिख जाएगा। बोलिएगा बिल्कुल दिख रहा है, आराम से दिख रहा है, हंस के दिख रहा है।
तो ऊपर में ए क्यू बी क्यू लिखे हैं तो वो वाला लिखे, तो ए क्यू बी क्यू जब उसको लिखिएगा तो क्या फॉर्म में लिखिएगा कि ए प्लस बी इंटू ये लंबा वाला फार्मूला लिखिएगा, तब आप लिखिएगा कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे है तो आपका कट ही जाना है, फिर भी लिख दिए यार, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कट गया, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा बच गया 100, क्योंकि 10 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100। यही समझने का पॉइंट था, इसमें कट गया, ऊपर बचा ए प्लस बी और यही बराबर है 5 इंटू 10 पे पावर के। तो जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको कितना मिल जाता है, देखिए, तो आपको ए प्लस बी मिल जाता है 2.53 और 2.47, 2 2 4 और 1 5, ऊपर में कितना मिल जाएगा 5/100 बराबर 5 इंटू 10 के। तब 5 5 क्या हो गया, कट गया, तो 10 का पावर के, तो ऊपर में 100 को ले जाएंगे तो 10 का पावर कितना हो जाएगा -2 बराबर 10 का पावर के। तो 10 10 कट गया तो के बराबर कितना आ गया -2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 -2। क्वेश्चन का लेवल अगर आप देख रहे हैं, अगर शुरू से बने, तब आप बोलिएगा कि हाँ ये प्रैक्टिस सेट है। किसी भिन्न का हर इसके अंश से 2 गुने से 4 अधिक है। किसी भिन्न का हर जो अंश के 2 गुने से, तो मान लेते हैं अंश लिखने जा रहे हैं, हिंदी मेरा गड़बड़ नहीं है, बहुत अच्छा है। अंश कितना है, अंश मान लेते हैं x है, तो हर कितना हो जाएगा, इसके 2 गुने से 4 अधिक है, 2 गुने से कितना अधिक है, 4 अधिक है। ठीक है भैया, आगे बढ़िए। कहता है जो अंश है वह कितना है, इसके अंश से 2 गुने से 4 अधिक है हर। तो जब अंश में 3 की वृद्धि की जाती है, तो अंश में कितना का जब वृद्धि करते हैं, 3 का। हर में 3 का जब कमी करते हैं, जब हर में कितना का कमी करते हैं, 3 का, तो भिन्न कितना प्राप्त हो जाता है, 2/3। सवाल ख़त्म। करिए 3x + 9, इधर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x, और 4 में 3 घटेगा, कितना बचेगा, 1 दूनी कितना हो जाएगा 2। तो इधर आएगा तो x हो जाएगा, और 9 में 2 इधर घटेगा, कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। अब निकाल लीजिए यहाँ से, तो अंश कितना आ गया, आपका अंश आ गया 7, 7 दूनी 14, 4 कितना हो गया 18। तो कहता है मूल भिन्न के हर और अंश के बीच अंतर। तो मूल भिन्न का अंश कितना है, मूल भिन्न का हर कितना है, 18, कितना है 18, अंश कितना है 7, इन दोनों का बीच का अंतर 11। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 4। सारा 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है, आप अपना देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में 42% छात्र भौतिक में अनुत्तीर्ण हुए और 24% रसायन में अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। अच्छा, और 14% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। एक बढ़िया सा डायग्राम बताते हैं, उसके बाद सवाल को बनाते हैं। ये एक डायग्राम, ये एक डायग्राम, इसमें कितना परसेंट अनुत्तीर्ण हुए, 42%। इसमें कितना परसेंट हुए हैं, 24%, और दोनों में मिला करके कितना हुए हैं, 14%। यहाँ पे 14%। आप एक बात समझिए, 42 में से 14% इसमें भी है, तो यहाँ से कितना फेल हुआ है, 28%। यहाँ से कितना फेल हुआ है, तो 14 10 24 10%। और बोथ में कितना फेल हुआ है, 14%। तो टोटल फेल कितना हुआ है, तो टोटल फेल 1 2 2 4 और 1 5, 52, 8 4 12, 52% फेल। तो पास कितना हुआ है, बोलेगा बहुत मज़ा आ रहा है एकदम समझ में, इससे अच्छा पहले नहीं समझ में आता था। दिल पर हाथ रख के बोलिए, पास हो जाएगा 48%। कहता है 72 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। तो दोनों विषय में पास हुए 48%, हाँ। और यहाँ टोटल हमसे कितना का है, 72। तो 48% बराबर 72, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 72/48 इंटू 100। 24 दूनी 48, 24 तिया 72, और 2 5 10, यानी 50 तिया 150। ऑप्शन नंबर 3, 50 तिया 150 छपेगा भाई साहब, ये इस टाइप का क्वेश्चन 110%। आगे बढ़ते हैं। 2 DI का क्वेश्चन लिया है।
कहता है वह कंपनी कौन सी है जिसमें मोटरसाइकिल का उत्पादन उसकी मांग से लगभग 23% ज़्यादा है। मांग से ज़्यादा है तो बी ऑप्शन जो जो दिया है वही चेक करते, बी सी डी ई के बारे में दिया है तो बी का चेक करते हैं। 70 से 90 हो गया, यानी बढ़ा कितना 20। किसका रिस्पेक्ट में देखना होगा, मांग का रिस्पेक्ट में। मांग से तो मांग ये वाला है, ये वाला, तो 70 का रिस्पेक्ट में इंटू 100। 0 से 0 काटेंगे, 200 को 7 से भागा करेंगे 1498। नहीं, ये आंसर नहीं होगा, 23% बोला है हमसे, 23%। आगे बढ़ जाते हैं, सी को देखते हैं। सी कितना बढ़ा है, 110 से 135 कितना बढ़ा है, 25 बढ़ा है। किसका रिस्पेक्ट में, 110 का रिस्पेक्ट में, इंटू कितना हो जाएगा 100। 1 0 1 0 क्या हो गया, कट जाएगा। 250 बटा 11, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 8 88, 77 जो भी चलता जाएगा। 22.7 यानी लगभग बोला था, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यही हमको कितना के लिए पास लेके चल जाएगा, 23% के। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि बिंदु P से एक वृत्त पर एक स्पर्शक खींचा जाता है जो वृत्त के T बिंदु पर स्पर्श मिलता है। एक वृत्त बनाते हैं, रफली एक वृत्त बना लिए। कहता है इस पर P से एक स्पर्शक खींचा जाता है। यहाँ कोई बिंदु P है, यहाँ से एक स्पर्शक खींचा गया। बढ़िया ही डायग्राम बनाते हैं, काम चलाओ क्यों चलाएंगे। यहाँ से एक स्पर्शक खींचते हैं, यहाँ पे नाम देते हैं P, ठीक है। यहाँ पे क्या नाम देते हैं, P। आगे कहता है कि बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्शक खींचा जाता है तो T पर इस प्रकार मिलता है, T। यहाँ नाम दे दिया T। कहता है PT 10.5 है, ये कितना है, 10.5। आगे कहता है PAB बिंदु A और B पर वृत्त को प्रतिच्छेदित करते हैं, A और B पर प्रतिच्छेदित करते हैं। PA बराबर 7, PAB बोला है तो इसको मिला देते हैं PAB के लिए, ठीक है। रेखा उखा पे ध्यान मत दीजिए यार, बनाते चलते ना हम लोग, ठीक है। यहाँ नाम दे देते AB, ठीक है। यहाँ नाम दे देते हैं AB, AB यहाँ प्रतिच्छेदित किया है। अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है PA बराबर 7, तो PA पूरा लंबका 7 है, पूरा बड़का कितना है, 7 है। हमसे कहता है AB की लंबाई बताइए। पूरा PA मेरा 7 दे दिया ना, PA 7 है, लेकिन डायग्राम थोड़ा सा ये वाला नाम थोड़ा सा बदलते हैं। यहाँ पे करते हैं A और यहाँ पे करते हैं B, क्योंकि PAB बोला था, है ना, PAB, ठीक है। अब देखिए कमाल, अब यहाँ पे करते हैं। तो हम लोग जानते हैं प्रतिच्छेद का नियम कि PA इंटू PB बराबर PT का होल स्क्वायर। सवाल ख़त्म, निकालते हैं, रख देते हैं वैल्यू सबका। सोचिए, वैल्यू रखते जाइए। PA कितना था, ये वाला 7 था, तो यहाँ रखते 7। PB निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, नहीं पता था, ये मान लेते पूरा x है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 + x। और PT का होल स्क्वायर यानी कि 10.5, 10.5। अब तो 7 + x बराबर कितना हो जाएगा, 105 इंटू 105 बटा 7 इंटू 100, 2 को दशमलव हटा दी। अब काटेंगे, काट लेते भैया। 7 दूनी मतलब 7 कम 7, 7 × 5 = 35। अब क्या करें और काटें, 5 × 3 = 15, 5 × 20 = 100, 5 चौके 5 दूनी 10 और 1 इधर हो जाएगा, 7 चौके 28 और प्लस 4x, और इधर हो जाएगा 21 दिया, कितना हो जाएगा 63। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, इधर से 28 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 4 × 8 = 32 वाला आंसर हो जाएगा। 8 तो सब में दिया हुआ है, और 1 को 4 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखते हैं यहाँ करके, जगह ही नहीं बचता है। यहाँ भागा करते हैं कि कितना हो जाएगा, यहाँ 35 हाँ 35 हो जाएगा, तो 4 से भागा करेंगे जब 35 को तो कितना हो जाएगा, 4 × 8 = 32 और 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, यानी कि 8.75, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं,
आगे कहता है एक कक्षा के वर्ग ए और बी में छात्रों की संख्या 50 और 62 है। सभी छात्रों के गणित के औसत अंक 75 है। वर्ग ए में छात्रों की संख्या बी के छात्रों के औसत की तुलना में 20% अधिक है। ए का कितना औसत है? बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ कहता है कि टोटल लड़के कितने ए और बी में मिलाकर 50 × 62। इनका टोटल नंबर कितना हो जाएगा? अगर एवरेज निकाल कर देंगे तो 75 गुना कर देंगे, टोटल नंबर आ जाएगा। कहता है ए में छात्रों का औसत अंक बी के छात्रों के औसत अंक की तुलना में 20% अधिक है। किसी को मान लेते हैं, या तो ए को या तो बी को। माना बी का औसत अंक, माना बी का एवरेज, मान लेते एक्स करके मिला है, तो बी का टोटल नंबर कितना हो जाता है? बी का टोटल नंबर कितना हो जाता है? तो टोटल नंबर बात बोलते हैं। वो कह रहा वर्ग ए के छात्रों के औसत अंक बी के छात्रों के औसत अंक की तुलना में 20% अधिक है। तो बी का औसत अंक अगर इतना था, कितना था यहाँ पे? बी का छात्र संख्या दिया गया था ऊपर। या तो एक काम करते हैं, ए का ही मान लेते हैं। देखिए, या तो हम लोग ए का ही मान लेते हैं एवरेज। देखिए ए का ही मान लेते हैं। ए का कितना मान लेते हैं? ए का ही मान लेते हैं एक्स। तो बी का कितना हो जाएगा? तो बी का हो जाएगा 20% अधिक था, तो यानी एक्स का 100/120, क्योंकि ए 20% इससे ज़्यादा, तो बी कितना होगा? 100 होगा। कितना हो जाएगा? 20×25 100, 20 × 120, 5x/6। बी का एवरेज आ गया, ए का भी एवरेज आ गया, सवाल ख़त्म। तो टोटल यहाँ से नंबर कितना हो जाएगा? ए और बी का, है ना। तो टोटल ए और बी का नंबर निकालते हैं यहाँ से हम लोग। तो ए एक्स नंबर करके लाया, 50 जन है तो 50x हो जाएगा। बी 62 लड़का है और नंबर कितना करके लाया है? 5x/6 करके। टोटल नंबर यहाँ हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 112 × 75, 5 6 11, हाँ ठीक है, 112 × 75 कितना हो जाएगा? जोड़ पाइएगा? तो करते हैं, 2 × 6, इसको काटेंगे 2 से कितना बार में? 31 बार में। तो 3 से गुना करिए, 3 × 5 150 हो जाएगा इधर x, प्लस इधर कितना हो जाएगा? 31 × 5 155x बराबर 75 दूनी 150, हाथ में 15, 75 × 75 90, हाथ में 9, 75 × 75 9 84। या तो गुना नहीं करते यार, काटना ही तो है, हम भी भूल जाते हैं कभी कभी यार, 75 रहने देते हैं। और एक काम करते हैं, इसको जोड़ के एक के बार, छोड़िए यार, कैसे इतना छोटा जगह में हमको लिखने का उतना मन ही नहीं करता है। यहाँ जोड़ते तो कितना हो जाता है भैया? 15 15 30 हो जाता है, यानी 300 305 हो जाता है। तो x का वैल्यू कितना हो जाता है? तो 112 × 75 × 305। आप काट पाते हैं? आराम से काट लेते हैं। और यहाँ पर ये जो 3 था, 3 बार में कटा था, ये 3 कहाँ चला जाएगा? इसके साथ गुना में हो जाएगा। अब सॉल्व कर देंगे, तो करिए। 5 से काटते हैं, 5 6 30, 5 6 5, और 5 से काटेंगे कितना बार में? 15 5 75। तो देख रहे हैं 15 × 45 × 112। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका जिम्मा दिया है, ठीक है। 60 दूनी 120 वैसे ही हो जाता है, 15 × 35 = 90। सारा आंसर तो 80 के आसपास वाला है, ये है। तो आप अगर चेक कर लीजिएगा तो थोड़ा सा इतना बढ़िया रहेगा। तो ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा 42.6, है ना, 82.6 ऑप्शन आ जाएगा। कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ये जो आरेख दिया गया, कह रहा है 2000 से 12 से 13 का बिक्री में प्रतिशत वृद्धि बताइए। 12 को मार्क कीजिए, 12 ये वाला, 36 13 कौन सा? ये वाला। तो 36 और 16 में वृद्धि कितना हुआ है? 16 का। किसका रिस्पेक्ट में बताएंगे? पिछला वाला। पिछला वाला कितना? 36 × 100, 4 चौके 16, 4 9 36, 400/9 यानी कि 44.44 भागा करके देख लीजिएगा, 44.44 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, 44.9/44 या 0.44 कह सकते हैं। आगे आई, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एकदम शॉर्ट ट्रिक में इसको बना के निकाल देते हैं। कह रहा सेक थीटा 5 α - 15 डिग्री, कॉसेक थीटा 15 डिग्री -2 α।
तो कॉस इतना का मान हमको, कॉस ए साइन 2a और टेन इतना का मान बताना है। तो यहाँ पे देखिए सेक है, यहाँ पे कॉसेक, हम लोग जानते हैं सेक और कॉसेक एक दूसरे में रिलेशन रहता है, तो दोनों प्लस में 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे बिठाते हैं अगर 5, यहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस 15 डिग्री और ये 15 और -2 अल्फ़ा, इसको जोड़ करके किसके बराबर कर देंगे, 90 डिग्री के। अब देखिए बेसिक से बताएंगे भैया, तो इसको हम लोग क्या कह सकते थे, या तो बदल देते कॉसेक को या तो बदल देते सेक को। तो क्या हो जाता है, सेक क्या हो जाता है, 90 माइनस थीटा, इसको बोल देते हैं हम लोग क्या, थीटा। तो जो आपका कॉसेक था क्या चिन्ह बदल देता, सेक में बदलता, और 90 आ जाता तो उधर प्लस में हो ही जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात? इतना सारा क्वेश्चन इस पर करा चुके हैं। तो 3 अल्फ़ा इधर कितना आ जाएगा, ये 15, एक 15 माइनस में था ना, यहाँ पे एक 15 ये क्या चीज में था, माइनस में था, ये माइनस में, तो प्लस माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, आउट मतलब आउट, यहाँ हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। हमसे पूछता है cos 30, cos अल्फ़ा यानी cos 30 का मान √3/2 साइन 2 थीटा यानी साइन 30 दूना 60 √3/2 10 डेढ़, 30 को 1.5 से गुना करेंगे 45, 10 45 का मान 1, 2 √3 2 √3 प्लस 1, तो 2 2 कट ही जाएगा, तो कितना बचेगा, √3 + 1। क्योंकि 2 कम ये कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। और 2 2 कॉमन निकलता है, √3 + 1, 2 2 कट जाता है, कितना बचता है, √3 + 1। ऑप्शन नंबर 4 खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है ए साधारण ब्याज पर 10% की ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए इतना निवेश करता है और इसके द्वारा प्राप्त की गई धनराशि। अच्छा, यहाँ पर धनराशि का बात किया, इसका मतलब मिश्रधन का बात करा, तो हम लोग भी मिश्रधन समझ के बनाते हैं, जैसा लैंग्वेज में बोला वैसा बनाएंगे भैया। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से 10% का दर से 3 वर्षों के लिए 9100 रुपया का निवेश करता है। मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो यहाँ से इसको मिलता कितना, 0000 कट गया, 3 कम 3 9 3 27, 2730 रुपये मिलता है। देखिए भैया धनराशि का बात किया तो हम लोग एथिए का साथ चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अमाउंट कितना हो जाता है, अमाउंट 9100 + 2730, कितना हो जाता है, 0 3 7 और 1 8 और 9 2 11। यहाँ कितना हो जाता है इसका, दूसरा वाला का, ये ए का डाटा था। बी का डाटा क्या कहता है कि साधारण ब्याज पर 8% की दर से 5 वर्ष के लिए निश्चित राशि को निवेश कर किया जो राशि उसके बराबर है। मान लेते हैं 100 रुपया निवेश किया ही, तो इसका मिश्रधन कितना जाएगा, मूलधन गुना समय गुना दर 5 साल के लिए बटा 100, यही बराबर है किसके बराबर है, 11830 के, उस आदमी का बराबर है। सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 8 × 5 = 40, 20 दूना 40, 20 × 5 = 100, 5x 2x 7x हो जाएगा, यहाँ बराबर 11 8 3, इसको लिखते हैं 10, इसको तोड़ दिए और इसको 5 ऊपर चला जाएगा, काटते हैं 7 से, 7 कम 7, 7 कम 7 4 बचा, 7 6 42, 7 9 63 कट गया। अब गुना करिए, 5 वाला आंसर आना चाहिए, 10 × 5 = 50 हो रहा ना, 9 × 5 = 45, 16 × 5 = 80, 4 × 4 = 84, पीछे कितना है जी, 8450, सही आ रहा है। तो इसका 90% बोला है, मतलब क्या ही कहें, अलग ही लेवल पे चल रहा भाई लोग ये लोग। तो इसका 90%, अभी गलती हो जाता है, इसका 90%, जो भी हमारा आंसर आया था उसका क्या निकालते हैं, 90%। हम आपको सब निकाल के दिखा दे रहे हैं भैया। 9 × 5 = 45, तो 8000 वाला तो आंसर होगा नहीं, इसका 90, ये वाला होगा नहीं, 9 × 5 = 45, 5 वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया भैया, ये 0 से ये 0 भी कट जाता। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, हल्का क्वेश्चन है। कहता है 0.4x + 1/x का वैल्यू 5 है, तो इतना का वैल्यू, अरे कुछ नहीं करना है यार, 0.4 का वैल्यू a है, ठीक है, x दिया हुआ वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, x इसको हम लोग मान लेते a, और 1/x तो दिया ही है, इसको मान लेते b। तो a q b q का बात बोला है,
तो सिंपल सा लगा दें, सिखा चुके हैं ना, यहाँ m दिया हुआ है तो इसका फार्मूला क्या सिखाएं ए क्यू प्लस बी क्यू का कि एम क्यू माइनस 3m, लेकिन बीच में यहाँ देखिएगा अगर आप तो x इंटू 1/x आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि m इंटू 1/m आपको लिखना पड़ेगा। नहीं समझे? नहीं समझे? पूरा बताते हैं क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ x प्लस 1/x नहीं कट रहा है। देखिए तो लिखिएगा जब आप तो 5 का होल क्यूब लिखिएगा, माइनस का फार्मूला लगेगा तो 3ab, 3a में कितना लिखिएगा इंटू 0.4, बी में कितना लिखिएगा x है इंटू 1/x इंटू अब कितना लिखिएगा a प्लस बी 5। आ रहा है बात समझ में? x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे बटा 10 करेंगे, पॉइंट उड़ा देंगे इसको, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 हो जा रहा है, तो 5 का क्यूब 125 और 3 में 2 गया 6, तो कितना हो जाएगा 119। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। बहुत मेहनत करते हैं, इतना एक सेट बनाने में आप समझ नहीं पा रहे हैं कि एक सेट बनाने में कितना हमको मेहनत लगता है। तो बस यही कहेंगे, वीडियो देखते हैं तो चैनल को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आगे कहता है कि नियत तिथि से पूर्व गृह का भुगतान करने पर बिल राशि पर 12% की छूट मिलती है। एक व्यक्ति को नियत तिथि से पूर्व भुगतान करने पर इतना का छूट मिलता है, यानी 12% का छूट बराबर है किसके, बराबर है 2100 के। तो पूरा राशि बताइए, ख़त्म हो गया कहानी। तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे तो 21/12, इसको 100 वही 2100 बटा इंटू 100, 3 चौके 12, 3 सते 21, 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 सते 175 वाला आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ जाए, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है ए और बी के कंचों का बीच का अनुपात 4:5 है। ए और बी है, 4:5 है। कहता है बी को ए से ज़्यादा मिला है, तो बी को ए से ज़्यादा मिला, यहाँ कितना रेशियो में एक ज़्यादा मिला, यहाँ कंचा में कितना ज़्यादा मिला 10, तो एक का वैल्यू 10 है, तो टोटल ए के पास कितना कंचा हो जाता है 40 और बी के पास कितना कंचा हो जाता 50। तो हमसे कहता है ए को कितने कंचे मिले, तो ए को कितने कंचे मिले हैं, तो ए को मिले हैं 40 कंचे, ऑप्शन नंबर 4। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन पर 20% भोजन और शेष वेतन का 1/4, अरे यार ये तो फिर रिपीट हो गया, मतलब बार बार रिपीट हो ही जाता है, हम क्या बोलें। तो इसका 32 वाला आंसर आएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कैसे रिपीट हो जाता भैया, ठीक से क्वेश्चन लगाते नहीं लग रहा। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है, आप इससे प्रैक्टिस करते होंगे। तो बस इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, इतना ही कहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।